हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और सीड क्रिएटिव आइडियाज़ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऑल इन वन बैटरी चार्जर बनाएंगे जो कि बहुत ही सस्ते में बन जाता है और आपके पुराने कुछ सामान से ये बन सकता है। तो इससे आप बहुत सारे बैटरी अलग अलग वोल्टेज के उससे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इसको हमें बनाने के लिए इस तरह का एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। ये जो ट्रांसफार्मर है, मैंने उसको डीवीडी प्लेयर जो पुराना था उसी से निकाला है। तो ये जो डीवीडी प्लेयर का ट्रांसफार्मर है, इसमें मल्टीपल वोल्टेज होते हैं। देखिए, इसका जो बहुत सारे वायर्स निकले हुए हैं। तो इसको पहले हमें खोल लेना होगा। तो उसका जो आई नंबर का कोर है, तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया है। अब बचा है उसका ई वाला कोर, तो उसको भी हमें अभी निकाल लेना होगा। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कोर है, मतलब इस पर जंग नहीं लगा हुआ है। तो इससे हमारा बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई बनेगा। तो आई का एक इस तरह से एक निकालने के बाद दोस्तों, इसका जो सभी चीज़ बहुत ही आसानी से खुल जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, काफ़ी अच्छे से ये जो है खुल रहा है। तो सभी को अच्छे से निकाल देंगे। निकालने के बाद दोस्तों, इसमें हमें दो कोयल देखने को मिलेंगे। तो ये जो कोयल है दोस्तों, अलग अलग हैं। अगर एक साथ लपेटे हुए होते तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता। तो ये अलग अलग है। तो ये जो रेड वाला मोटा वायर है, ये उसका प्राइमरी वाइंडिंग है। तो इसको हमें छेड़ना नहीं है, उसको हमें एज इट इज यूज करना है। तो उसका जो सेकेंडरी कोयल है, जिसमें से बहुत सारे वायर निकले हुए हैं, उसी को हमें यहाँ पर निकालना है। तो उसका वायर मैंने इसे काट कर निकाल दिया है। तो उसमें जितने भी सारे कोयल थे, हमें निकाल लेना होगा। तो ये जो वायर है, हमें निकाल लेना होगा, क्योंकि ये ख़राब था, शायद अंदर से कहीं पर टूट गया था। तो इससे हमें इसका जो वायर है, हम किसी अलग जगह पर रख लेते हैं। और उसका जो बोबिन है, वो हमें मिल चुका है। तो बोबिन का जो साइज है इस तरह से है। तो उसका जो ई का बीच वाला हिस्सा है, वो है 0.75 इंच। तो उसको आप नाप सकते हैं। और उसका जो स्ट्रैक होगा 1.5 इंच। तो उसका जो फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पर साइड में लिख लिया है। तो वहाँ से देखकर इसका जो टीपी भी है, टर्न्स पर वोल्ट, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 7 टर्न पर 1 वोल्टेज हमें इंक्रीज होगा। तो उसी हिसाब से मैंने इस तरह से लूप निकाला हुआ है। तो 105 टर्न में हमें 15 वोल्ट निकलेगा। तो मैं 15, 9 और 6 और 4 इतने वोल्ट में निकालूंगा। आप चाहे तो 2 वोल्ट के लिए भी एक लूप निकाल सकते हैं। तो इसमें मैंने लिख लिया है कितने टर्न्स हमें देने पर ये हमें अलग अलग वोल्टेज निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अभी उसका वाइंडिंग कर लेते हैं। वाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर 30 SWG का वायर हमें लेंगे। जो पुराना वाला वायर था, उसको हमें संभाल कर रख लेना है अलग प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए। तो पहला लूप हम इसमें ले लेते हैं। तो जो ये वायर है, यहाँ पर फंसा लेते हैं। उसके बाद हमें लपेटना चालू करना होगा। तो वाइंडिंग आप किसी भी डायरेक्शन पर कर सकते हैं, यहाँ पर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से मैंने टाइट करते हुए अच्छे से वाइंडिंग करूँगा। तो इसके ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से वाइंडिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर ढीला वाइंडिंग करेंगे तो इसमें से आवाज़ निकलना चालू होगा और हमिंग साउंड देगा। तो टाइट यहाँ पर करें। तो 105 टन हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर एक लूप निकालना है। लूप का मतलब इस तरह से निकालना है, जो लोग नहीं जानते वो देख लें। उसके बाद उसके ऊपर एक हमें टेप लगा लेना होगा। जो टेप हमने पहले निकाला था, उसी को मैंने संभाल कर रखा था, उसी के ऊपर हम लपेट लेंगे। तो ये हमारा 15 वोल्ट के लिए कोयल जो है बन चुका है। उसी वायर को हमें ब्रेक नहीं करना है। उसके बाद उसी के ऊपर हमें फिर 63 टर्न्स लेने हैं 9 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेप से कि ये जो है 15 वोल्ट का है। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कौन सा लूप किस में यहाँ पर आएगा। जो पहले वाला स्टार्टिंग का है, वो 0 माना जाएगा। उसके बाद हमें 9 वोल्ट के लिए करना है। तो 63 टर्न्स उसी के ऊपर टाइट करते हुए हमें करना होगा। तो मैं कर लेता हूँ इस तरह से। तो देख सकते हैं ये हो चुका है। अब हमें उसी तरह से हमें और एक लूप यहाँ पर बनाकर इस तरह से लगा लेना होगा। उसके बाद दोस्तों, हमें 6 वोल्ट के लिए टर्न्स लेने हैं। तो उसी तरह से हमें टेप मैंने कर लिया है। टेप करने के बाद उसके ऊपर हमें जो 6 वोल्ट के लिए जितना टर्न्स हमें लेना है, वो हम ले लेते हैं। तो उसी तरह से करते हुए मैंने टोटल 0, 15, 9 और यहाँ पर 6 और 4 निकाल चुका हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर, और 2 वोल्ट का लूप यहाँ पर 14 टर्न लेता, तो वो भी निकल जाता। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो टोटल इतना टर्न्स हमारा हो चुका है। अब एक फाइनल यहाँ पर एक पेपर टेप से यहाँ पर चिपका लेते हैं। और अच्छे से जो कोयल है उसको हमें बॉबिन के ऊपर बिठा देते हैं। कहीं से भी यहाँ पर निकला हुआ नहीं रहेगा, जिससे कि हमें कोर फिट करने के लिए यहाँ पर दिक्कत हो।
तो हमारा वाइंडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो अब हमें फिर से जो है जो ट्रांसफार्मर को जैसे हमने खोला था उसी तरह से फिर से लगा लेना होगा। तो हमने जो प्राइमरी कोयल है उसको कोई भी छेड़ा नहीं है, वो जैसा था वैसा ही है। और कंटिन्यूटी उसका चेक कर लें, अगर आपके केस में पुराना होगा तो वो ख़राब होगा तो काम नहीं करेगा। तो कंटिन्यूटी चेक करके आप इसको यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में उसमें एक वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर बीप साउंड नहीं देगा, ये बात का आप ध्यान रख सकते हैं। तो उसी तरह से हम कोर को फिट कर लेते हैं जैसे निकाले थे। तो पहले ई वाले कोर को अपोजिट करके ऐसे लगा लेते हैं एक एक करके। कुछ लोग तो इसको एक साथ 5-6 ऐसे भी लगा सकते हैं, आप एक एक लगाएंगे तो अच्छे से ये फिट होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने लगा लिया है और अच्छे से उसको ठोक भी लिया है, तो टाइट से यहाँ पर बैठ चुका है। मेरा एक ई यहाँ पर बचा तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए उसको यहाँ पर ऑन करके हम देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑन करने से थोड़ा सा हमिंग साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ठोक लेंगे। तो देख सकते हैं बॉडी में कहीं भी शॉर्ट नहीं है जिससे कि करंट लगने का खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं छू कर भी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेफ यहाँ पर है। तो उसमें वोल्टेज हम मेजर कर लेते हैं। तो एसी वोल्टेज 23 वोल्ट निकल रहा है 15 वोल्ट की जगह पर, और 9 वोल्ट की जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं 8-9 इस तरह से वोल्टेज निकल रहा है। तो कोई लूप में ज़्यादा निकलेगा, इससे घबराना नहीं है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा रहता है कभी कभी। तो अब हम चलते हैं उसका जो रोटरी स्विच है वो बनाने के लिए। तो काफ़ी आसान है दोस्तों, ऐसे पीवीसी शीट के ऊपर हम एक स्क्वायर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद उसका जो सेंटर पॉइंट है वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लें दोस्तों, क्योंकि वीडियो को लाइक जब करेंगे तो ये वीडियो आगे जाएगा और मुझे भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सेंटर निकाला है और एक हाफ सर्कल टाइप का बनाया है, और यहाँ पर जो यहाँ पर पिन्स हैं वो यहाँ पर हमें लगा लेना है होल करके। तो यहाँ पर 4 पिन्स मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद इस तरह से एक शेप निकाला है और उसका भी बीच में हम एक होल कर लेंगे। तो होल करने के बाद दोस्तों इसमें यहाँ पर एक स्क्रू हमें लगाना पड़ेगा। तो स्क्रू से इसके ऊपर ये घूमेगा, जैसे कि रोटरी स्विच आपने अगर देखा होगा इस तरह से होता है, उसी तरह से बना रहा हूँ। तो उसके ऊपर यहाँ पर एक मेटल का एक स्ट्रिप हमें लगाना होगा। तो मेटल का स्ट्रिप यहाँ पर आगे से राउंड और पीछे से एक स्ट्रिप की तरह हम उसको काट कर उसके बीच में एक होल करेंगे। तो देख सकते हैं ये इस तरह से बना है और यहाँ पर एक होल हम कर देंगे। तो होल करने के बाद इसको हमें स्क्रू के साथ ही लगाकर यहाँ पर कसना है। तो पहले हमें उसके ऊपर एक इसको चिपका लेते हैं। तो इंस्टेंट ग्लू के द्वारा इसको हम चिपका लेंगे। तो ये चिपक चुका है दोस्तों, अब हमें उसको स्क्रू के साथ लगा लेना है। तो स्क्रू का जो कंटिन्यूटी है वो उस स्ट्रिप के साथ रहना चाहिए। तो बीच वाला पॉइंट आउटपुट निकलेगा, और जो ये 4 यहाँ पर जो कील है वहाँ से हमें जो 4 हमारा वोल्टेज अलग अलग निकले हैं उसी में हमारा आ जाएगा जो कोयल से निकले हैं। तो देख सकते हैं हमारा रोटरी स्विच इस तरह से कुछ काम करेगा, अलग अलग वोल्टेज पर इसी से हम स्विच हो सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत नहीं है, उससे मदद से आप बहुत ही अच्छे से काम भी कर सकते हैं। तो उसी कील का जो पिछले वाला भाग है उसी के साथ वायर को हम जोड़ लेते हैं, कॉपर वायर को 4 वायर यहाँ पर हम सोल्डर कर लेंगे। तो यहाँ पर हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों उसका कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें उसका जो एक डब्बा है वो ले लेते हैं, और डब्बे का जो ऊपर वाला कैप है उसमें एक होल हम कर लेते हैं। तो इतना बड़ा होल होना चाहिए जैसे कि हमारा रोटरी स्विच उसके अंदर बैठ सके और बॉडी के साथ उसका जो टर्मिनल से टच ना हो। तो उसको अभी हमें यहाँ पर चिपका लेंगे। तो और भी कुछ होल यहाँ पर हम कर लेते हैं आउटपुट इनपुट के लिए। तो ये हमारा कंटेनर होगा जो मतलब उसका बॉडी। तो अब चलते हैं उसका कनेक्शन करने की तरफ। तो कनेक्शन करने के लिए मैंने जो 4 वायर यहाँ पर निकाले हैं और बीच से एक वायर निकला है जो कि आउटपुट होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है 15, 9 और 6, 4 इस तरह से वोल्टेज होगा। 4 की मतलब जो पिन्स हैं उन्हीं से। तो पहला जो लूप है हमारा यहाँ पर 4 वोल्ट का, तो 4 वोल्ट का लूप के साथ हमारा जहाँ पर हमें 4 वोल्ट लिखा है रोटरी स्विच में उसको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो पहले हम इस कैप के अंदर उसको डाल लेते हैं, डालकर उसको चिपका देंगे। तो ये चिपक चुका है। अब हमें जो 4 नंबर लूप है
यहाँ पर है लास्ट का, उसके साथ में हमें ये वायर को लगा लेना है। उसके बाद हमें 6 नंबर के वायर के साथ 6 नंबर के लूप को कनेक्शन करना है। उसके बाद हमें 9 वोल्ट का लूप को लगाना है, जहाँ पर 9 वोल्ट का वायर हमें रोटरी स्विच के साथ दिया है। उसके बाद 15 वोल्ट का। तो ये कनेक्शन हमारा हो चुका है। तो ये हमारा 0 और बीच वाला जो स्क्रू से निकला है वो हमारा आउटपुट बनेगा। तो यहाँ पर हम एक डायोड लगाकर कर सकते हैं उसका रेक्टिफिकेशन। तो एक मार्कर लाइट लगा लेते हैं हम एलईडी को 10K के रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके, यहाँ पर इंडिकेटर की तरह हम यूज करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैं एक डायोड मोटा सा यूज कर सकता हूँ या फिर एक ब्रिज रेक्टिफायर का भी यूज कर सकता हूँ। तो सारे जो वायर है मैंने उन पर टेप लगा दिया है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो एक ब्रिज रेक्टिफायर मैंने बनाया है। आप यहाँ पर मोटा डायोड का यूज कीजिएगा। और यहाँ पर एक 2200 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का कंडेंसर है जिसको कि फिल्ट्रेशन के लिए लगाया है। तो अभी हमें जो 0 वाला वायर है उसको उससे हमारा AC वोल्टेज निकलता है। तो यहाँ पर डायोड का एक पॉइंट पर और दूसरे जो यहाँ पर रोटरी स्विच से जो बीच वाला पॉइंट है उसको यहाँ पर हमें लगा लेना है डायोड के दूसरी तरफ में। अब हमारा DC बनकर ये आउटपुट में इस रेड और ब्लैक के वायर में निकलेगा। तो यहाँ से हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। और यहाँ पर जो हमने LED इंडिकेटर लगाया था उसको अभी हमें कैपेसिटर के साथ पैरेलली कनेक्ट करना होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। तो उसका जो कनेक्शन है दोस्तों यहाँ पर हो चुका है। तो अभी हमें उसको कंटेनर के अंदर हम उसको बंद कर देंगे। तो कंटेनर के अंदर बंद करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसको बिल्कुल यहाँ पर जो ग्लू गन के सहायता से यहाँ पर उसको सारा कवर कर लिया है जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। और सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से हमें कवर कर लेना है टेप से। तो अभी चलते हैं उसको हम उसके अंदर भर लेते हैं। तो हमारा जो कंटेनर है उसको भी मैंने वाइट कलर से पेंट कर लिया है ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। और यहाँ पर जो होल किया था होल में यहाँ पर बनाना सॉकेट मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पर जो आउटपुट में जो ब्लैक और यहाँ पर रेड वायर है पॉजिटिव नेगेटिव उसको यहाँ पर हमें बनाना सॉकेट के साथ सोल्डर कर लेना है। तो हमारा देख सकते हैं हमारा जो चार्जर है बनकर तैयार हो चुका है। तो हमने जो वायर यहाँ पर लगाया था 220 वोल्ट के लिए उसको यहाँ पर हम प्लग करके देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जितना भी यहाँ पर वोल्टेज हमने सेट करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर वो आउटपुट निकलेगा। तो ये है उसका 15 वोल्ट। तो आप यहाँ पर उसका जो एम्पियर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो काफ़ी तेज़ है और ये 3 एम्पियर के करीब यहाँ पर आउटपुट निकालता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसका आवाज़। तो फिर से हम उसका जो वोल्टेज है चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो 4 वोल्ट है 4 वोल्ट के साथ यहाँ पर हम चलाकर उसको देखेंगे। तो यहाँ पर उसका जो रोटरी स्विच को घुमाते हैं और 4 वोल्ट पे उसको सेट करते हैं। तो देख सकते हैं 4 वोल्ट का जितना स्पीड है ना होना चाहिए वो यहाँ पर हो रहा है। तो एम्पियर ज़्यादा है इसीलिए घूम रहा है, नहीं तो नहीं घूमता। अब हमें उसको 9 वोल्ट पर सेट करना है। तो 9 वोल्ट के हिसाब से ये जितना जोर जो है घूमना चाहिए जितना स्पीड में वो यहाँ पर घूम रहा है। तो उसी तरह से हम वोल्टेज को रेगुलेट करके बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। आपका बैटरी जितना वोल्टेज का है उसी हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज सेट करिए। अगर 12 वोल्ट का है तो 15 वोल्ट सेट करके उससे आप डायरेक्ट यहाँ पर लगाकर टर्मिनल्स के साथ बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप यहाँ पर एक एम मीटर का यूज कर सकते हैं जिससे कि बैटरी का जो कितना यहाँ पर खींच रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर चार्ज हो गया है तो यहाँ पर 0 एम्पियर दिखाएगा और चार्ज होते वक्त उसमें एम्पियर शो करेगा। तो उसी से आप पता लगा सकते हैं कि बैटरी चार्ज कितना हो रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज भी काफ़ी अच्छा खासा है और इससे जो है सभी तरह के बैटरीज चार्ज हो सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।